हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो है वर्गों तथा घनों के योग ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, नंबर सिस्टम पढ़े थे, सीरीज पढ़े थे। ये भी सीरीज ही है, बस उस सीरीज का स्क्वायर हो जाए या फिर घन हो जाए, ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। तो इनको हल करने से पहले हमें इन 4 फार्मूलों को याद रखना है। 4 फार्मूले हैं। पहला तो है, जैसे कोई सीरीज प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दिया हो और प्रत्येक पद का स्क्वायर हो। ठीक है, सम संख्याओं की सीरीज हो और प्रत्येक पद का स्क्वायर हो। विषम संख्याओं की सीरीज हो, प्रत्येक पद का स्क्वायर हो। और सम संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज हो और उनका क्या हो, प्रत्येक पद का क्यूब हो। तो पहली सीरीज है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू डॉट डॉट कितना है, n का स्क्वायर है। तो बराबर कितना होता है, n+1 2n+1 अपान में 2 इंटू में 3 होता है। दूसरी सीरीज है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट n का स्क्वायर, n+1 और फिर n+2 अपान 2 इंटू में 3 हो गया। तीसरा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट n का स्क्वायर इंटू में n+1 n+2 और 2 इंटू में 3 है। तीसरा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो ये पहला आपका फार्मूला है, इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हमें एक सीरीज दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 9, 16, 25, 36 अप टू डॉट 100 के जोड़ का मान ज्ञात करना। तो हम इनके जोड़ के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है इन चारों फार्मूलों में से ये किस रूप में बन रहा है। तो बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास है 9 है और फिर 16 है प्लस 25 है प्लस 36 है प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कितना है 100 है। फिर इनके योग का मान ज्ञात करना है। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 है तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 36 है तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लेकिन हम लोग जो सीरीज का जो ये फार्मूला पढ़ के, ये स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से है। अगर बीच में से ऐसे सीरीज हमें मिल जाए तो उसको हम डायरेक्ट नहीं फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस रूप में उस सीरीज को बनाना होगा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 अपने आप से जोड़ेंगे, इस सीरीज को पूरा करेंगे। जो स्टार्टिंग में बचा था, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू, अब हमारी सीरीज पूरी हुई। ये जो लास्ट है n है, यहाँ पर ये जो मान दे रहा है यहाँ पे 10 के स्थान पे ये क्या है, n है। ठीक है, इस स्टार्टिंग से लेकर के इस पद की सीरीज का मान कितना है, n है। तो हम यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक ये पूरी सीरीज पूर्ण हुई है। और इसका जो आंसर होगा वो किस पे आधारित होगा, जैसे हमें फार्मूला पता है n+1 और फिर 2n+1 अपान में कितना है 2 इंटू में 3, ये तो फार्मूला है हमारा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों की जो सीरीज दी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 बटे 2 इंटू में 3। तो यहाँ पे जो n होता है, n को हम पहचानना सीखेंगे। n किसे कहते हैं, कोई भी सीरीज हो जो उसका लास्ट वाला पद होगा, अंतिम पद होगा, वो क्या होगा, n होगा। स्क्वायर को नहीं देखना है, सिर्फ आप पद को देखिए। 10 यहाँ पे दिख रहा है तो जो लास्ट वाला 10 है वही n है। तो इस पूरे सीरीज का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसमें हम रखेंगे तो n कितना है, 10 है। अब n+1 10 + 1, क्योंकि n बराबर 10 है तो 10 + 1 होगा यहाँ पे, यानी 11 हो जाएगा। अब n के स्थान पे 10 रखेंगे, उसके आगे 2 है तो 10 का डबल कितना आ जाएगा, 20, और उसमें 1 जोड़ देंगे 21 आ गया। फिर अपान में कितना आया, 2 इंटू में 3 आया। तो 2 पच्चे कितना आया, 10, 3 सत्ते कितना आया, 21 आया। तो यहाँ पर कितनी हम क्या आ गया आपका, 5 आ गया, 11 आ गया और 7 आ गया। एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई हमारी, इतना हो गया।
लेकिन हमें पूछा है, हमें जो आंसर पूछा है हमसे वो क्या पूछा, इतने का मान पूछा आपसे, सिर्फ इतने का। और हमने ये चीज़ निकाला है 1 से लेकर के 10 तक का। लेकिन जब हमें कोई ऐसा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर की लंबाई है, और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ ले, ये दूरी हमें दे दे 1 मीटर और ये दूरी आपसे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार से ये पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज में से ये छोटी वाली सीरीज जो हम लोगों ने अपने आप से जोड़ रखा है यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें इतने का मान मिल जाएगा। तो हम इतने का मान तो निकाल चुके हैं, इतने का मान निकल चुका है। अब हमें माइनस करके इस सीरीज का, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 1 और 2 दो पदों की सीरीज है, तो इसका जो लास्ट पद होगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे दो पद है, इसका लास्ट टर्म कितना है, 2 है, अर्थात यहाँ पे 2 ही क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पर जो इस सीरीज, ये वाली सीरीज है, इसका n का मान कितना है, 2 है। तो पहले इसका फार्मूला कितना होता है, n, फिर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। अब यहाँ से 2n प्लस 1 है, 2 का डबल 4 और फिर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। अपान में कितना होता है, 2 इंटू में 3 होता है, ये 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, माइनस में बचा कितना, 5 बच गया, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 5 सते 35 आ गया, और 35 गुणे 11 5 आ गया, 5 3 8 आ गया, 3 आ गया, और तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 3 8 5 और फिर -5, इनको माइनस करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो मान आया कितना है, 380। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमें एक सीरीज दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सीरीज दी हुई है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि जो हमारा n है वो क्या है। जो लास्ट वाला, किसी सीरीज का जो लास्ट वाला पद होता है वो n होता है। यहाँ पे इसमें 21 क्या है, n है, ठीक है। लेकिन हमारी जो सीरीज है 11 से स्टार्ट है। सबसे पहले तो आप इसकी गैपिंग चेक करिए, 11 12, तो यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 की, ठीक है। यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है 1 की आ रही है, अर्थात देखते ही हम समझ जाते हैं कि हमारा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 1 वाला, क्योंकि इसकी गैपिंग कितनी है, 1 है, ठीक है। जबकि सम संख्याओं में देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 गैपिंग आ रही है। इसमें क्या आ रहा है, 2 के बाद 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 आ जाएगी, इसमें गैपिंग 2 है। तो इसमें जो गैपिंग है वो 1 है, अतः पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर लेकिन हमने क्या सीख रखा है, ये जो सीरीज होती है 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। बीच में से अगर हमें कोई सीरीज मिल जाती है तो उसको पहले हम अपने आप से 1 से पूरा करते हैं, फिर जा कर के पूरी सीरीज लेकर के हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो क्या है, 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 21 का होल स्क्वायर, ऐसा है। और इससे पहले वाली सीरीज हमें नहीं पता है, तो हम बना लेंगे इस सीरीज को, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट और फिर प्लस कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए 10 का स्क्वायर, फिर प्लस अप टू डॉट डॉट, बीच में पद को हम छोड़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस किसका, 3 का स्क्वायर। अब जा कर के हमारी सीरीज पूरा हुई है। तो जब अब हमारी सीरीज पूरा हो गई तो हम इस सीरीज में अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज हो रही है 1 से स्टार्टिंग है। अतः ये जो सीरीज हो रही है इसमें 2 सीरीज बन रही है। एक तो बड़ी वाली सीरीज लेंगे,
उसमें से जो हमने सीरीज बना रखी है उसको हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर चाहिए इतने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को हल करेंगे, फिर एक और सीरीज है आपकी ये वाली, इस सीरीज को यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक, ये वाली सीरीज जो है इस सीरीज को हम क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमें इतने का मान मिल जाएगा। तो हम देखते हैं 1 से लेकर के 21 तक है, तो यहाँ पे n का मान कितना है, 21 है, तो 21 है तो कितना आ जाएगा 21, और 21 में क्योंकि n प्लस 1, n जहाँ n का मान कितना है 21 है, n हम लिख दिए हैं n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 21 प्लस 1 कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 21 2n का मतलब n 21 है तो 2n होगा, तो 21 का डबल 21 दूना 42 और एक 43। ठीक है, 21 दूना कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, और एक कितना हो जा रहा है, 43 हो रहा है। अपान में 2 इंटू में 3 आ रहा है, अपान में कितना है 2 इंटू में 3, क्योंकि हमें पता है 2n प्लस 1 है, तो यहाँ पे 2 है और n बराबर 21 का डबल करेंगे तो 42 होगा, 20 भी 40 और 2 42 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 43 हो जाएगा। यहाँ पर 43, यहाँ पे 22, यहाँ पे 21 हो गया। अब इस 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22 और 3 सते 21 आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर आया 11 आया और 7 आया, 11 आया और फिर कितना आया 43 आया। ये जो सलूशन है यहाँ से यहाँ तक किया, ये पूरे सीरीज का, यहाँ से ले करके यहाँ तक की सीरीज का मान है। अब हमें आंसर में चाहिए सिर्फ इतना चाहिए, इतना, तो इतना चाहने के लिए हमें इतने को माइनस करना होगा सीरीज में से, तभी हमें इतने का आंसर आएगा। तो माइनस आप कर लीजिए, ये जो माइनस करना है 1 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ से इस सीरीज में अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज में हम देखते हैं तो इसका जो n टर्म है, लास्ट टर्म है n है, ये जो 10 है वो क्या है, यहाँ पर n 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो 10 यानी n बराबर n प्लस 1, n 10 है, फिर n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, और फिर 10 का डबल 20 और एक 21 हो गया, और फिर बटे कितना आया 2 इंटू में 3 आया, तो 2 बच्चे कितना आया 10 आया, 3 सत्ते कितना आया 21 आया, तो माइनस करके 5 सत्ते 35, इसका आंसर आ जाएगा 385। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना है, 5 आ गया, 11 आ गया और कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी क्या है 11 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है। एक चीज़ और हम लोग सीखे हैं, डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें से 7 को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और 11 इसमें है, 11 इसमें, इनको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 43 और फिर माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना होगा 5, तो यहाँ से 43 में से आप 11 को और 5 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 3। ठीक है, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 38 हो जाएगा, 38 2 40 और 5 38 2 40 और 3 43 हो गया। तो ये चीज़ आ गया आपका। अब इस चीज़ को काफ़ी लंबा गुणा है, तो यहाँ से हम 1 डिजिट इसका हल करके देख लेते हैं, हो सकता हो जाए। तो 7 एकम 7 और 8 56 होगा, 7 8 56, जिसका लास्ट डिजिट 6 हो। लास्ट डिजिट का मतलब कोई भी पद ऐसा दिया हो उनके आखिरी अंकों का गुणा कर लेते हैं, यानी लास्ट पदों का। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 12 है और 13 है, इन दोनों का 12 गुणे 13 है, इनका हमें गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑप्शन दिया है
कि पूरा गुणा ना हम सोचें कि हमें पूरा गुणा ना करना हो तो हम इसके लास्ट डिजिट को हल करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जब इसका गुणा करते हैं सिंपल तरीके से तो 12 और 13 इस तरह कुछ गुणा करेंगे तो पहले इसका गुणा इसके साथ होगा, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा तो पहले होगा ही, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से लास्ट डिजिट, जिन सभी पदों का लास्ट जो डिजिट होता है पहले उसी में ही मल्टीप्लाई होती है किसी पद की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनका जो आखिरी अंक है, देखिए 3 पद यहाँ पे दिए हैं, 7, 11 और 38 दिया है। तो इसमें सिर्फ एक पद है 7 और इसका पद 1 है और इसका पद 8। ये लास्ट डिजिट है सभी पदों के। 7 एकम 7 और 8 सते 56, 56 यानी 6, इसका लास्ट डिजिट 6। जिस ऑप्शन का लास्ट डिजिट 6 हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ए वाला 6 दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, इसमें 6, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।